19 लाख बच्चों ने एएलपी का फॉर्म भरा था, जिसमें से आपने 16 लाख बच्चों को पीछे छोड़कर लगभग 3 लाख या 2,82,000 वो बच्चे होंगे जो एएलपी सीबीटी 2 का फॉर्म भरने वाले हैं। मतलब आप ये समझो कि आपने अगर 16 लाख बच्चों को पीछे छोड़ा है तो आपके अंदर वो ताकत है, वो पोटेंशियल है, जिसकी वजह से आप एएलपी की एक सीट डिजर्व करते हो, आप लोटो पायलट बनने के लिए हकदार हो। लेकिन एक छोटी सी गलती भी आपको इस हकदारी से दूर ले जा सकती है, यानी आपकी जो पिछले 2-3 सालों की मेहनत है उस पूरी मेहनत पे पानी फेर सकती है। आज के वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी करते समय आप कौन सी वो 5 गलती है जो अभी से करना शुरू कर चुके हो। मेरे पास बहुत सारे बच्चे जो है मैसेज करते हैं, मैं आपको एक एक करके वो सारी गलतियां बताऊंगा कि जो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपने वो गलती अभी भी थाम रखी है तो विश्वास मानिए सीबीटी 2 की एक सीट आपकी दूर जाने वाली है। अगर वो गलती आपने नहीं की तो आप ये मान के चलिए कि आपका सीबीटी 2 में सिलेक्शन 100% कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, गलती क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करें, मतलब किस सब्जेक्ट को कितने घंटा पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये सारी की सारी बातें मैं आपको करने वाला हूं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप ये समझो कि सही रास्ता आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस रास्ते पे चलना है, रास्ता नहीं भटकना है। मंजिल ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दूर है हमारी, मेन प्रॉब्लम यह है कि आपको रास्ते का सही पता नहीं है कि आपको किस रास्ते से उस मंजिल को कम से कम समय में अचीव करना है। तो चलो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी एएलपी सीबीटी 2 की सीरियसली तैयारी करने वाले बच्चे वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत ज्यादा आपको मदद मिलने वाली है आपकी तैयारी करते समय। बच्चों, सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो टोटल 18,799 वैकेंसी है और इसका 15 गुना वो बच्चा लेना है जो कि लगभग 2,82,000 बच्चा होगा। यानी इतना बच्चा जो है वो हमारे सीबीटी 2 एग्जाम को देने वाला है और इतना ही बच्चा, इसी में से 18,799 बच्चा जो है वो हमारा सिलेक्ट होने वाला है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आपने 16 लाख बच्चों को पीछे छोड़ा, भाई 19 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है और 19 लाख बच्चों में से सिर्फ 2,82,000 या लगभग 3 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे सीबीटी 2 का पेपर देने वाले। तो आपने अगर 16 लाख बच्चों को पीछे छोड़ा है तो आपके अंदर वो ताकत है। तो पहले तो आप अपने माइंड से निकाल दो कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। नहीं, आप अगर मेहनत करोगे तो विश्वास मानिए आप ही का सिलेक्शन होगा, क्योंकि सीबीटी 1 तो बहुत सारे लोग क्लियर कर लेंगे। 2,82,000 बच्चे सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 में जाने वाले हैं। अब सीबीटी 2 में आप पहुंच रहे बच्चों, जैसे आप सीबीटी 2 में पहुंचेंगे तो पार्ट ए का 70% आपकी मेरिट बनाएगा। तो हम लोगों को पार्ट ए अच्छे से करना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर पार्ट ए में लाने, लेकिन ट्रेड जो है वो भी तो पास करना है। तो आपका जो पार्ट ए होगा उसमें केवल और केवल 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस, और ये पूरे 100 क्वेश्चन होगा। इस बार के सिलेबस में जीके बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपको जीके बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर मान लो आ भी दिया या आता भी है तो जीके को छोड़ दीजिए पढ़ना, क्योंकि 10 नंबर का जो जीके है वो अगर आपने पढ़ा तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना टाइम बर्बाद करोगे। चाहे जितना पढ़ लो, 10 में से आप 4-5 नंबर ले आओ तब भी बहुत बड़ी बात है। तो आपको सब्जेक्ट अल्टीमेट यही तो तैयार करने, मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस। लेकिन इसके बाद जो ट्रेड वाला पेपर है वो आपको पास जरूर करना है। अगर आपने ट्रेड का पेपर पास नहीं किया तो आप पार्ट ए में 80 नंबर भी ले आओ तब भी आप सीबीटी 2 में फेल माने जाओगे, इस बात को समझ लो। तो ट्रेड हमें पास भी करना है। तो फाइनली ये है कि ये 4 सब्जेक्ट हमें हर हाल में तैयार करने। ये सब्जेक्ट तैयार कैसे हो इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको वो सारी गलतियां समझा देता हूं कि जो गलती अभी सीबीटी 2 की तैयारी करते समय आप करोगे। बच्चों, अगर मैं पहली गलती की बात करता हूं कि पहली गलती क्या है जिसको आमतौर पे ज्यादातर लोग अभी से करना शुरू हो रहे कर दिए। बच्चों, अभी देखो ठंडी का समय चल रहा है, अधिकतर लोग जो है ठंडी में रजाई में घुसे रहेंगे, लेटे रहेंगे, सोते रहेंगे, सुबह देर तक सोएंगे, रात में जल्दी सो जाएंगे और उसके बाद रजाई के अंदर घुसकर मोबाइल चलाएंगे। मतलब आप ये समझो कि ये जो आपके पास 45-50 दिन का समय बाकी है सीबीटी 2 के एग्जाम के लिए, ये वो बहुमूल्य समय है जिसने अपनी नींद को बाहर फेंक दिया, रजाई के बाहर फेंक दिया और कम से कम जो है 8 से 10 घंटा अपनी पढ़ाई के लिए निकाला। तो ये 2 महीने के बाद जो है ना आपकी जिंदगी बदलने वाली है। इस 2 महीने के बाद ना आपके रुतबा हो गया, आपका पैसा हो गया, आपकी इज्जत हो गई, सब कुछ बढ़ने वाला है। तो पहली गलती, बहाना नहीं, सिलेक्शन चाहिए। इसलिए इस लाइन को आप दिन रात जो है रिपीट कीजिए, बड़ा बड़ा लिख लीजिए, बहाना नहीं, सिलेक्शन चाहिए। कहने का मतलब यह है कि दुनिया भर के जो आप बहाने बना रहे हो कि आज मुझे फलाना शादी में जाना है, आज मुझे ढिढाना शादी में जाना है, आज मुझे मामा की शादी में जाना है, आज मुझे चाची की शादी में जाना है, ये सब नहीं चलेगा।
ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। और आज नहीं कल से पढ़ना शुरू करूंगा, कल से नहीं परसों से शुरू करूंगा, एग्जाम डेट आ जाएगी तब से पढ़ना शुरू करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक एक दिन आप लोग के लिए बहुत कीमती है, विश्वास मानिए। आज का दिन यानी 3 जनवरी जो आज का दिन है, आज का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोशिश करो तो आज एक चैप्टर खत्म हो सकता है। तो बहाना नहीं, सिलेक्शन चाहिए। इसलिए आप लोगों को आज से कसम खानी है कि किसी भी तरह का कोई बहाना आपको करना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ाई से संबंधित चीजें समझनी है। जितनी भी चीजें पढ़ाई से आपको दूर ले जाती है, आज से उनको अगले 2 महीने के लिए अपने जीवन से क्रॉस कर दीजिए, कट कर दीजिए। बच्चों, दूसरी जो गलती आप लोग कर रहे हैं वो ये गलती कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को अभी बेसिक साइंस का सही सिलेबस ही नहीं पता। वो लोग क्या समझ रहे हैं कि बेसिक साइंस और साइंस एक ही है। मेरे पास आज भी बहुत सारे फोन आते हैं जो ये कहते कि सर बेसिक साइंस में केमिस्ट्री पढ़ना है क्या, सर बेसिक साइंस में बायोलॉजी आएगा क्या। मतलब ये क्या बात हुई, आप सीबीटी 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको अभी भी नहीं पता कि बेसिक साइंस का सिलेबस क्या है। इसका मतलब ये आपकी लापरवाही है। तो बेसिक साइंस का एक जो सिलेबस है ना, उसमें फिजिक्स है, इन्वायरमेंट है, कंप्यूटर है, इसी तरीके से हमारा इंजीनियरिंग, ड्राइंग है, सेफ्टी है। तो इसका एक स्पेशल सिलेबस है जो रेलवे ने बहुत पहले दे दिया था। मैंने भी कई बार अपने वीडियो में दिया। तो आपको मैं बता दूं, बेसिक साइंस के पहले सिलेबस को समझ लो अच्छे से। इसमें साइंस नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंस आ रही है। इसलिए बेसिक साइंस के पहले सिलेबस को समझो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तब आप बेसिक साइंस को पढ़ाना शुरू कीजिए। बच्चों, इसके बाद अगली जो तीसरी गलती है जो भी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं कि बीएसईडी और ट्रेड को बड़ा हल्के में ले रहे हैं। वो आज भी ये सोच रहे हैं कि सर मैं मैथ और रीजनिंग पढ़ने में बड़ा मजा आता है, मैं तो मैथ और रीजनिंग पढ़ूंगा। मेरे भाई ये बताओ, जिसको आप इतना पढ़ चुके हो, बार बार वही सेम चीज पढ़ते समय क्या आपका कोई उसमें ग्रोथ हो जाएगा। मैथ में मान लीजिए 25 क्वेश्चन आने हैं, तो चाहे आप जितना पढ़ लो, क्या 25 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन ले आओगे। हम कह रहे हैं पूरा भी पढ़ लोगे तब भी पूरे 25 नहीं आ पाएंगे। तो अधिकतर बच्चों के साथ क्या समस्या है ना, उनको मैथ पढ़ने में मजा ज्यादा आता है। वो लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं हम तो मैथ ही पढ़ेंगे। अरे यार, अभी सीबीटी 1, सीबीटी 2, सीबीटी 1, एएलपी इन सब में मैथ रीजनिंग पढ़ चुके हो ना। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने बीएसईडी और ट्रेड को मजबूत कर लीजिए। क्योंकि जो भी सिलेक्शन होगा वो बीएसईडी के दम पे होगा और ट्रेड आपको पास कराएगा। बिना ट्रेड के ध्यान रखिएगा, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। कैसे मजबूत होगा उसकी चर्चा मैं करूंगा। तो ध्यान रखना, बीएसईडी और ट्रेड को हल्के में ना ले, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। बच्चों, रही बात मॉक टेस्ट की, अब मैं आपको बता दूं, जो यूपी, बिहार, झारखंड वाले बच्चे हैं वो ज्यादातर अपने आप को ऑफलाइन मॉक टेस्ट में कंफर्टेबल फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि 100 क्वेश्चन का एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट हो जाएगा, डंडा के पार, हम लोग ऑफलाइन मॉक टेस्ट दे देंगे और उसके बाद हमारा बढ़िया हो जाएगा। पेपर जो आपको देना है वो ऑनलाइन मोड में देना है। तो अगर ऑनलाइन पेपर देना है तो तुम्हें मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन देना है। देखो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि आप ऑफलाइन ना दो, लिखा है ऑफलाइन मोड दो, बट ऑनलाइन मोड को ना छोड़ो। मैं आपको बता दूं, जब ऑनलाइन मोड आप दोगे ना कंप्यूटर में बैठने के बाद, तो वो असली प्रेशर होता है जो बताता है कि आपके एग्जाम में कितना सही होगा, कितना गलत होगा। आप सीधी सी बात, इस बात को ऐसे समझो कि लड़ाई लड़नी है आपको बंदूकों से और आप अभ्यास कर रहे हो तलवार से। सोच के देखिए कि बंदूक से हमें लड़ाई लड़नी है और अभ्यास कर रहे हो तलवार से, कैसे आप जंग जीत जाओगे। इसीलिए ना आप ऑफलाइन दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको ऑनलाइन नहीं छोड़ना। ऑनलाइन मोड दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर में माउस को चलाना, ऊपर नीचे स्क्रॉल करना, रीजनिंग के बड़े बड़े क्वेश्चन, वो असली काबिलियत आपको निकाल के बताएंगे कि हाँ भाई आपका सीबीटी 2 में कितना अच्छा स्कोर हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। अब बात समझे ना। और जो भी मॉक टेस्ट देना है वो 100 क्वेश्चन का दीजिए, पार्ट ए के पूरे 100 क्वेश्चन का दीजिए। वो सबसे सटीक आपको बताएगा कि आपके सीबीटी 2 की तैयारी कैसी चल रही है। बच्चों, इसके बाद सबसे लास्ट वाली गलती जो मतलब 99% बच्चों ने करना शुरू कर दिया। मेरे पास बहुत सारे अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि सर साइको का बैच है क्या, मैं साइको का बैच लेना चाहता हूं सर, साइको कब से स्टार्ट करेंगे। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं आप सब लोग। साइको की तैयारी के बारे में अभी से क्यों सोच रहे हैं यार। साइको के बारे में मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि सिर्फ 5 बैटरी टेस्ट होते हैं और साइको ना किसी तरह का कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं है। 5 बैटरी टेस्ट होते हैं। आज भी आप पटना इलाहाबाद की कोचिंगों में जाइए, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन लगता है आपको ये 5 बैटरी टेस्ट तैयार करने में। मतलब मैं आपको वादा करता हूं कि 7 दिन में कंप्लीट साइको की तैयारी हो जाती है। कंप्लीट मतलब पूरी, इससे ज्यादा समय चाहिए नहीं साइको के लिए। तो अभी से क्यों परेशान हो, क्यों साइको के चक्कर में पड़े हो और क्यों साइको का बैच लेके पढ़ाई कर रहे हो। साइको के बारे में अभी ना सोचिए, अभी आपको यह सोचना है कि हमारा सीबीटी 2 के पार्ट ए में कितना अच्छा स्कोर हो। तो साइको के बारे में प्लीज अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए।
वो दूसरी चीज है। जब हमारा सीबीटी 2 क्लियर हो जाएगा, हमारे पास समय रहेगा, 7-8 दिन का समय रहेगा, और वो 7-8 दिन का समय हमें साइटों के लिए एकदम पर्याप्त है। तो ये जो मैंने आपको 5 गलती बताई, ये 5 गलती आपको किसी भी कीमत में करनी नहीं है। सर ठीक है सर, आपने गलती तो बता दिया कि 5 गलती नहीं होनी चाहिए, अब समस्या का समाधान तो बताइए, हम अपने सब्जेक्ट को तैयार कैसे करें, क्या हम लोग रणनीति लगाएं। तो बच्चों आप ये मोटा मोटा मान के चलिए कि जो भी आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट है ना, ये सीबीटी 1 का जो रिजल्ट होगा, ये मोटा मोटा ध्यान रखना 15 से 20 जनवरी के बीच आ जाएगा। आज 3 जनवरी हो रही, 15 से 20 जनवरी के बीच में सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाएगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। बच्चों रिजल्ट आ जाने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीने का समय और मिलेगा अपने सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। और याद रखिए जो सीबीटी 2 का एग्जाम डेट होगा, वो भी एग्जाम डेट जो है 15 से 20 फरवरी के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। 15 से 20 फरवरी के बीच में आपके सीबीटी 2 का एग्जाम डेट स्टार्ट हो जाएगा, ये मान के चलिए। हो सकता है कि थोड़ा मार्च में चला जाए, स्टार्टिंग मार्च में चला जाए, लेकिन इससे ज्यादा समय नहीं जाएगा। तो आपके पास 45-50 दिन ही है सीबीटी 2 एग्जाम के लिए, इससे ज्यादा समय है ही नहीं आपके पास। तो हमें इसी समय में ही पूरा यूटिलाइज करके अपने सब्जेक्ट को तैयार करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूं कि अक्सर ये होता है ना कि आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में जो आपके सच्चा प्यार करता है, जो आपको सिलेक्शन दिलाता है, उसको पीछे छोड़ देते हो। अभी भी ज्यादातर बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर मैथ पढ़ रहा हूं, रीजनिंग पढ़ रहा हूं। अरे यार मैथ रीजनिंग ये जो 2 सब्जेक्ट है, ये 2 सब्जेक्ट तो आपने एएलपी सीबीटी 1 में पढ़ लिया, टेक्नीशियन में पढ़ लिया, जेईई में पढ़ लिया। तो आप लोगों को 45 दिन कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, मैं उसके बारे में बता दूं। आपको 45 दिनों में ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा डेली प्रैक्टिस चाहिए। आपने अगर सीबीटी 1 का एग्जाम निकाला है तो आपको मैं बता दूं, आपका ये वाला जो टॉपिक है मैथ, वो आपका बहुत अच्छा तैयार होगा। तो 1 घंटा डेली आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग की भी डेली आपको 1 घंटे ही प्रैक्टिस करनी है। 2 घंटे आप मैथ और रीजनिंग को दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। ये आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है। बच्चों बीएसईडी ध्यान रखना, बीएसईडी और ट्रेड इन दोनों के सिलेबस की बात करते हैं तो बीएसईडी लगभग 90 घंटे और 90 घंटे के आसपास ही आपका ट्रेड है, 90-100 घंटे के आसपास होता है। तो अगर हम लोग 45 दिनों को 90 घंटे में डिस्ट्रीब्यूट करें तो डेली में 2 घंटा बचता है। अब आप ये देख लेना कि बीएसईडी और ट्रेड में से कौन सा आपका मजबूत है, कौन सा हल्का है। तो आप ये मान के चलो कि कम से कम डेली 2.5 घंटे आप लोगों को ट्रेड पढ़ना चाहिए और डेली 2.5 घंटे जो है आपका बीएसईडी, यानी ट्रेड और बीएसईडी डेली आपको 2.5 घंटे पढ़ने चाहिए। तो आपको मोटा मोटा ध्यान रखना, 5 घंटे ये हो गया, 7 घंटे ये, 7 घंटे तो आपको अपनी स्टडी में देना चाहिए। अच्छा सर 7 घंटे स्टडी में हो गया, अब मॉक टेस्ट के लिए भी तो समय देना है। तो मॉक टेस्ट आपको अभी नहीं देना है, जब भी कभी आप लोगों का ये बीएसईडी और ट्रेड का कम से कम 50% सिलेबस खत्म हो जाए। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि लास्ट के जो 15 दिन बचे, मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी आपको मॉक टेस्ट देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अभी अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, थ्योरी कंप्लीट कीजिए। तो जब लास्ट के 15 दिन बचे, उस लास्ट के 15 दिनों में आपको डेली 1-1 घंटा जो है, 1 घंटा जो जितना समय लेते 1.5 घंटा, वो सारे समय पे जो है ना आपको मॉक टेस्ट देना है। अगर आप अभी से मॉक टेस्ट देना शुरू कर रहे हैं और आपका सिलेबस अगर इनकम्प्लीट है तो मॉक टेस्ट में जब आपके नंबर नहीं बनेंगे तो आपको डीमोटिवेशन मिलेगा, और मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपको डीमोटिवेशन मिले। तो मैथ डेली 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग डेली 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, बीएसईडी और ट्रेड को आप 2.5 घंटे डेली पढ़िए। आप अगर सक्षम है तो 3 घंटे भी डेली पढ़िए, फिर बाद में 2.5 घंटे कर लीजिए जब आपने मॉक टेस्ट देना है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ाई करेंगे तो अगले 45 दिन। अब सवाल ये पढ़ाई का सोर्स क्या है, ये भी बड़ा मुद्दा है कि सर आप चलो यूट्यूब पर तो मैथ रीजनिंग की इतनी क्लासें पढ़ी हैं, बीएसईडी और ट्रेड कैसे पढ़े। भाई ऐसा तो है नहीं कि बीएसईडी ट्रेड पूरा यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, बताइए किसी ने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ। तो आपको जो भी आपके फेवरेट टीचर हैं, जहां के भी टीचर है, जैसे भी टीचर है, आपको लगता है कि हाँ मैंने इनसे पढ़ा है और मेरा फंसा हुआ है, मुझे डेमो लेते देख लीजिए, तो आप बीएसईडी और ट्रेड उनसे पढ़िए। हमारे एप्लीकेशन में भी बीएसईडी ट्रेड के लिए बहुत स्पेशल रेंटर्स बैच चलता है। ये जो रेंटर्स बैच है ना, ये माई पर्सनल एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरे 175 क्वेश्चन की तैयारी कराई जाएगी। इस रेंटर्स बैच की खास बात क्या है, इस रेंटर्स बैच में आपको पूरा मैथ, रीजनिंग, बीएसईडी और जीके जीएस हमने डाल रखा है, लेकिन ट्रेड ये सारे के सारे क्लास मिलेगी, वो भी थ्योरी वाइज। थ्योरी वे क्लास पढ़िए, कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर आप बैच ज्वाइन कीजिए। मैं इसके लिए डेली रात में 8 बजे यूट्यूब पर भी क्लास लेके आता हूं। आज रात 8 बजे भी यूट्यूब पर एक बहुत स्पेशल क्लास मैंने लगाई हुई है, जिसको मैं डिटेल में एकदम सार्थक अंक पढ़ाने वाला हूं, सिग्निफिकेंट डिजिट।
इसलिए क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, लेकिन अभी भी लोग देखो सार्थक रन को पढ़ाते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। आप किसी की भी क्लास उठाते देख लीजिए, कहीं आपको सार्थक रन नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अरे विश्वास नहीं आता तो मैं आपको देखिए दिखा भी देता हूं, कहीं पर कहीं ना कहीं होगा, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, इसमें है नहीं। अभी मैं सामने वाली क्लास लाऊंगा तो उसमें दिखा दूंगा। तो यह हमारा एप्लीकेशन पे रेंटर्स बैच चल रहा है, और ये हमारा एक ऐसा रेंटर्स बैच है जिसका दाम अभी अभी डिस्काउंट में इसको हमने 799 कर दिया, यानी 799 में ये सब कुछ। तो बैच को ज्वाइन कैसे करना है? बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले मेरे भाई आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे जाकर माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद एक छोटा सा कूपन कोड योडी 10 लगाइए, और योडी 10 कूपन कोड लगाने के बाद आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये डिस्काउंट आपको 799 में हमारा बैच मिल जाएगा। बच्चों ये सारे सब्जेक्ट तो रहे नहीं रहेंगे, साथ साथ आपका पार्ट ए का प्रैक्टिस बैच, पार्ट बी का प्रैक्टिस बैच। पार्ट ए में 100 क्वेश्चन आने हैं, तो 100 क्वेश्चन के 30 सेट और 75 क्वेश्चन के 10 सेट ये मिलेंगे। जो भी आपकी ट्रेड होगी, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, जो भी आपकी ट्रेड होगी। पार्ट ए का मॉक टेस्ट भी मिलेगा, बायलैंग्वेज कंटेंट होगा, और आप लेक्चर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों आपको मैं बता दूं, ये रेंटर्स बैच एक ऐसा बैच है जिसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम आपको सारे के सारे कह सकते हो टॉपिक वाइज क्लास देने वाले हैं। अगर आप माई पाठशाला एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो डाउनलोड करके देखिएगा। हमारे बैच से ढेर सारे स्टूडेंट जुड़े हैं, और उन्होंने रेटिंग के थ्रू जो है अपना प्यार भी दिखा रखा है। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां पर हमारे पास एडमिशन देखिए लगभग 6000 प्लस एडमिशन है। और ये मैं अभी आपको बेसिक साइंस का ही दिखा रहा हूं, ये देखिए बेसिक साइंस का है। तो ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार हमने सिंपल मशीन हर एक चीज को डिटेल में एकदम पढ़ा रखा है। टॉपिक देखिए जो आपका ऑफिशियल सिलेबस उसी के अनुसार है, प्रीवियस ईयर पेपर है। अब आप ये समझो कि 1450 लोगों ने इस बैच को रेट कर रखा है। भैया टीवी फ्रिज में अगर 100 रेटेड भी होती है तो उस टीवी फ्रिज को बहुत अच्छा मान लेते हैं, यहाँ 1450 लोगों ने इस बैच को रेट कर रखा है। इसी तरह से और भी बहुत सारे कह सकते हो कि हमारे बैचे से मजा आ जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे रेटिंग है जिनको आप लेकर जो है अपने बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहने का मतलब ये है कि आप रेंटर्स बैच ज्वाइन करके अपने सारे के सारे सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन ढंग से जो है क्लास करकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मेरा एक स्ट्रेटजी का वीडियो था, गलती का वीडियो था। आप सब लोग क्या सोचते हैं वो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ साथ इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख रखा है, पूरा का मतलब पूरा, तो अपनी राय जरूर दीजिए कि आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और क्या क्या तकलीफें आपके सामने आ रही है, तो हम लोग उन तकलीफों को भी दूर करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।